है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और ये जो ट्रांसलेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो कहानी है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो इस कहानी को लेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से किसी भी कहानी को आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको सभी कहानी को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तरीका वही होगा, सिर्फ कहानी दूसरी होगी। तो और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा यही ट्रांसलेशन ही नंबर सबसे ज्यादा मिलता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है कैसे करना है और शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कहानी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम बदलाव के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता है। भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन व नवीन। देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करनी है। हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। और ऐसा तभी संभव है जब हम अतीत के स्वर्णिम प्रश्नों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सकें। तो चलिए देखते हैं अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। वैसे आप लोगों को बहुत कठिन दिख रहा होगा और वास्तव में ये लग सकता है, बट उतना है नहीं, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे ट्रांसलेट करने में, आज आप लोगों का दिक्कत दूर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन सेंटेंस को एक एक यानी वाक्य में तोड़कर इनको पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो चीज ये है कि किसी भी सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो एक तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो टेंस होते हैं, ठीक है, टेंस को पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब टेंस को पहचानने मतलब किसमें कौन सा टेंस है, जब रहा रही आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, ताती आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, ये तो पता पहचानना आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और उसमें वर्ब क्या है। और तीसरी चीज उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अगर किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पकड़ ले गए तो आप उस सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट कर सकेंगे, ठीक है। अब इनको पकड़ना कैसे है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसलेट कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो लिखा है कि हम बदलाव के दौर में रह रहे हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या हो रहा है, रहने का काम हो रहा है, भाई रह रहे हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर आपका ये रह रहे हैं, ये जो काम हो रहा है यही आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इस काम को कौन कर रहा है, जो कर रहा होगा। सबसे पहले देखना है कि काम क्या हो रहा है, जो काम हो रहा है वर्ब हो जाएगा। फिर देखना है उस काम को कौन कर रहा है, जो काम को कर रहा होगा, ठीक है। रहने का काम कौन कर रहा है, हम ही तो रह रहे हैं, तो हम रह रहे हैं, रहने का काम हम कर रहे हैं, तो यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब हमें यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब ट्रांसलेट कैसे करना है, तो जस्ट वन सेकंड, देखो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसको ट्रांसलेट करने के लिए चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हो गया, ठीक है, मतलब हम हो गया। तो ये आपका कौन सा टेंस है, जब रहा रही आ जाए तो ये आपका टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे वी आ जाए, यू आ जाए, इनके साथ क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो आर हम लोग लिख देंगे सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर या जो आपका मेन वर्ब है, वर्ब क्या है, लिव, यानी रहना, रहने के लिए लिव होता है। अब इसमें आईएनजी लगा देना है, ठीक है। अब ये टेंस तो यार आपको पता ही होगा, अब इसमें क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कब रह रहे हैं, किस समय रह रहे हैं, बदलाव के दौर में। तो मे के लिए अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम लोग, इन लिखते हैं। दौर के लिए क्या लिखते हैं, एरा लिखते हैं, ईरा लिख सकते हो, ठीक है, ईरा लिख सकते हो। या फिर आप टाइम भी लिख सकते हो। ऐसे टाइम में, या ईरा का मतलब होता है युग, युग मतलब ऐसे युग में रह रहे हैं, ऐसे टाइम में रह रहे हैं। कौन सा टाइम है वो ऑफ लगाकर बताना है, ठीक है। कौन सा टाइम है, का के लिए ऑफ लगाएंगे, सिंपल सा, एकदम सिंपल है, ठीक है। ऑफ लगाएंगे और बदलाव के लिए क्या लिखेंगे,
बदलाव के लिए हम लोग चेंज लिखेंगे, ठीक है। चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव। अच्छा, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, चेंज माने तो बदलना होता है, बदलाव क्या होता है? तो सुन लो, उन लोगों को बता दूं कि देखो, अगर चेंज अगर चेंज जो है, अगर चेंज एज अ वर्ब यूज हुआ जाए तो इसका मतलब होता है बदलना, ठीक है। अगर चेंज वर्ड को, चेंज एक नाउन भी होता है, अगर नाउन फॉर्म में इसको यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है बदलाव, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका नाउन फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बदलाव। इसलिए जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर हमने चेंज लिख दिया बदलाव के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये नाउन फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जस्ट वन सेकंड। तो ये आपका पहला टेंस, आपका पहला सेंटेंस आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लिखा है किंतु। किंतु के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम लोग, बट। किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या होते हैं, बट होते हैं। किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो, जब कभी भी हम लोग किसी चीज से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज से आपका हम परिचय कराते हैं, तो उस सेंटेंस को हम लोग देयर से यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि आप स्कूल में, जैसे मैं आपको अपने स्कूल ले जाऊं और कह दूं कि मेरे स्कूल में ना 10 कमरे हैं, तो देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल, या इन आवर स्कूल, या हमारे स्कूल में, या मेरे स्कूल में, जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब कि है, वहां पर हम लोग देयर यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपको अपने स्कूल के कमरों से परिचित करा रहे हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से किसी सेंटेंस में किसी चीज को, जैसे हमारे स्कूल में जैसे हमारे गांव में एक मंदिर है, तो क्या बोलेंगे, देयर आर अ टेम्पल इन माई, इन आवर विलेज, यानी हमारे स्कूल में, सॉरी हमारे गांव में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको अपने गांव के मंदिर से परिचित करा रहे हैं। तो इसी तरीके से, यानी इस तरह के सेंटेंस जब परिचित कराने वाले, इंट्रोड्यूस कराने वाले जो सेंटेंस होते हैं, उनको हम लोग देयर से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस, यानी इन चीजों के बारे में आपको हम परिचित करा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देयर यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस क्या लिखेंगे, दियर आर लिखेंगे। आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ यानी एक दो चीज की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ के मतलब कई चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इसलिए क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर लगाएंगे, ठीक है। तो दियर आर, और कुछ के लिए क्या लिखेंगे, सम, ठीक है। दियर आर सम, और ऐसी के लिए सच, और चीजों के लिए थिंग्स। तो दियर आर सम सच थिंग्स हुज, यानी जिनका, जिनका की अंग्रेजी क्या होता है, हुज। हुज स्थायित्व, जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता है। अगर हम लोग इस सेंटेंस में देखें, ठीक है, ध्यान से देखना, इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा वर्ब क्या है, और इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें देखना है, तो देखो इसमें काम क्या हो रहा है, सबसे पहले तो काम हो रहा है कि कम नहीं होता है, मतलब जो स्थायित्व है, ताजगी है, आकर्षण है, ये कभी कम नहीं होता है। तो कम नहीं होना, कम ना होना, ठीक है। तो कम ना होना ये काम है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। अब क्या कम नहीं होता है, स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्थायित्व की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, स्थायित्व की अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग एस्टाबिलिटी। एस्टाबिलिटी, एस्टेबिलिटी लिख सकते हो, या फिर आप इसके स्थान पर ड्यूराबिलिटी भी लिख सकते हो, ड्यूराबिलिटी। या फिर और क्या लिख सकते हो, स्टडी, स्टडीनेस भी लिख सकते हो, इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, इन सब का मतलब होता है स्थायित्व, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ताजगी और आकर्षण, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो ताजगी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो ताजगी के लिए यहाँ पे लिखते हैं फ्रेश, फ्रेशनेस, फ्रेशनेस, और के लिए एंड। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आकर्षण। आकर्षण के लिए आप चार्म लिख सकते हो, चार्म लिख सकते हो, या फिर इसके लिए अट्रैक्शन भी तो वही होता है, अट्रैक्शन का भी तो मतलब होता है आकर्षण, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कभी कम नहीं होता है,
तो जब ताती रहे और कभी नहीं आ जाए तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नेवर लिखते हैं। तो नेवर लिख देंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखो ये चीज तो हमें पता है कि आई थिंक आप लोगों को टेंस पहचानना, और उस टेंस को मतलब छोटे छोटे नॉर्मल टेंस तो आपको आते होंगे। ताती है तो कौन सा टेंस होता है, आई थिंक आपको इतना तो आता ही होगा, क्योंकि यार ये सब क्लास 6 में, 7 में, 5 में, 8 में, 9 में, 10 में, सब में तो पढ़े हो, ठीक है। अब ये सब क्या बताएं हम, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ हम बता रहे हैं कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। अब ये नहीं बताएंगे कि ता है, ती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ऐसा नहीं बताएंगे यार, ये सब तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कभी नहीं के लिए नेवर हो गया। अब कम ना होना के लिए डिमनिस होता है, डिमिनिस, डिमनिस लिख सकते हो, ठीक है, कम ना होना। तो ये आपका ट्रांसलेशन पूरा हो गया। तो क्या लिखेंगे कि वी आर लिविंग इन अ एरा या टाइम ऑफ चेंज, हम ऐसे बदलाव के दौर में रह रहे हैं। बट यानी किंतु दियर आर सम सच थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हैं, हुज मतलब जिनका, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी, स्टडीनेस, कुछ भी लिख सकते हो, फ्रेशनेस ताजगी, और चार्म जो आकर्षण है, अट्रैक्शन जो है, वो नेवर डिमिनिश, कभी भी कम नहीं होता है। तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा लिखा है कि भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन व नवीन, ठीक है। तो भारत एक ऐसा ही देश है, तो भारत के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं भारत के लिए, इंडिया लिखेंगे, ही भारत ही लिख दें, है ना। अब तो इंडिया नाम भी इसका हटा दिया गया है, ठीक है। इज अ कंट्री, इज अ कंट्री, भारत एक एक ऐसा ही देश है। तो एक के लिए वन लिख देंगे, ठीक, तो यहां पर लिख दो वन, वन, और ऐसा के लिए अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग सच। तो इंडिया इज वन सच कंट्री, ऐसा ही देश है, कामा लगाएंगे, एक ही समय के लिए। देखो जब कोई भी किसी भी सेंटेंस में समय हमें बताना हो तो समय को हम लोग लास्ट में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुरातन सबसे पहले बताएंगे, पुरातन और नवीन। तो पुरातन के लिए हम लोग ओल्ड लिख सकते हैं, या फिर आप इसके स्थान पर एंशियंट लिख सकते हो, एंशियंट का भी तो वही मतलब होता है, एंशियंट लिख सकते हो, एंशियंट। वा के लिए एंड लिखेंगे, एंड न्यू के लिए नवीन के लिए न्यू लिखेंगे, ठीक है। और एक ही समय में मतलब के लिए इसके लिए क्या लिखेंगे, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इंडिया इज वन सच कंट्री, ओल्ड या एंशियंट एंड न्यू एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, टाइम यानी सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखा है, देश देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का जो समृद्ध इतिहास रहा है। अब एक चीज और समझो, अगर हम आपसे कहते हैं कि मेरे पास एक किताब है, तो आई हैव अ बुक, उसके पास एक किताब था, ही हैड अ बुक, यानी उसके पास एक किताब था। जब कोई चीज किसी चीज के पास पास होता है तो उसको हम लोग क्या बताते हैं, तो उसको हम लोग बताने के लिए हैज या हैव का उपयोग करते हैं। अब देश के जो विश्वविद्यालय हैं उनके पास एक समृद्ध इतिहास रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इन विश्वविद्यालयों के पास क्या रहा है, एक समृद्ध इतिहास रहा है। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग हैज या हैव लगाकर बताएंगे। अब पता ही होगा, हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो देश के जो विश्वविद्यालय हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी की बात कर रहे हैं, तो देश के जो विश्वविद्यालय हैं, कौन से विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया और विक्रमशिला हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आपको क्या है, देश के विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद तो यहाँ पर देश के विश्वविद्यालय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देश के विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय के लिए द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी अगर होता तो विश्वविद्यालय हो जाता। अब कई यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईएस लगाकर इसको प्लूरल कर देंगे, ठीक है। तो द यूनिवर्सिटीज, अब कहाँ की यूनिवर्सिटीज, देश के, ऑफ द कंट्री,
ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब कौन से यूनिवर्सिटी, जैसे कि नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया और विक्रमशिला हो गया। तो यहाँ पर जैसे के लिए हम लोग लिखेंगे लाइक। अब कौन से, नालंदा, जैसे नालंदा हो गया, लाइक मतलब जैसे, नालंदा, नालंदा, कामा तक्षशिला, तक्षशिला के लिए क्या लिखेंगे, तक्ष, सही है, तक्षशिला, सही कर लेना आप, ठीक, अगर सही ना हो तो। एंड, और के लिए एंड लिखेंगे, और क्या है, विक्रमशिला, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, विक्रम, विक्रमशिला, विक्रमशिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, देश के जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला हो गया, ठीक है, ये इन सब का क्या रहा है, इन सब का एक समृद्ध इतिहास रहा है। तो इन सब के पास था, मतलब इन सब के पास रहा है, क्या रहा है, तो उसके लिए हैव लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कई यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव लगाएंगे, ठीक है। अब क्या रहा है, एक समृद्ध इतिहास रहा है। तो समृद्ध के लिए आप क्या लिख सकते हो, प्रॉस्परस लिख सकते हो, या फिर रिच लिख सकते हो, या फिर वेल्दी, वेल्दी, वेल्दी भी तो किसी इंसान के लिए बोलते हैं ना, किसी के पास जब धन वन बहुत ज्यादा हो, तो प्रॉस्परस लिख सकते हो, तो हम प्रॉस्परस लिख देते हैं, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस हिस्ट्री, फलने फूलने वाला इतिहास रहा है, ठीक है, ठीक, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस या रिच लिख सकते हो, प्रॉस्परस या रिच भी लिख सकते हो, वही है, मतलब वही तो होता है समृद्ध, है ना, रिच हिस्ट्री रहा है। तो बस ये इसका ट्रांसलेशन हो गया कि द यूनिवर्सिटीज। अच्छा, ये जो हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं ट्रांसलेशन, इन जस्ट वन सेकंड, इनका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जाहिर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद जस्ट वन सेकंड, इसका जो ऐसा करते हैं, इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को हम टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना है इसका पीडीएफ, ठीक है। अब टेलीग्राम पे जाना, सर्च कर लेना वहां पर टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, आज के लिए, यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है, आज, आज के लिए क्या लिखेंगे, क्या, टुडे लिखेंगे। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करनी है। तो पहले आपका काम क्या हो रहा है इसमें, इस पुनः स्थापना करना है, काम क्या है, काम क्या है, पुनः स्थापना करना है, तो ये काम हो गया। अब इस पुनः स्थापना करने का काम कौन करेगा, हमें करना है ना, हमें करना है, किसको करना है, किसको करना है, भारत के प्राचीन गौरव करना है, नहीं, इसको तो, इस इसका करना है, यानी इसका पुनः स्थापना करना है। तो देखो, जो काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, वो आपको वर्ब हो गया। अब इस काम को करने वाला कौन है, इस काम को करने वाला हम है, तो हम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये काम किस पर किया जाएगा, भारत के प्राचीन गौरव, भारत के प्राचीन गौरव पर किया जाएगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमें के लिए वी लिखेंगे, वी, पुनः स्थापना करना है। तो देखो, जैसे मुझे गाली देना है, तो वी हैव टू, यानी जब कोई चीज मजबूरी में करना होता है, या करना है, करनी है, ऐसा करके आ जाए, तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, हैज टू या हैव टू यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें पुनः स्थापना करनी है, तो मतलब इसके लिए क्या करने करेंगे, तो वी हैव टू, क्या लिखेंगे, वी हैव टू को यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हें गाली देना है, यू हैव टू यूज, तुम्हें सब्जी लाने जाना है, तो यू हैव टू गो टू परचेस अ वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल जो बोल सकते हो, इस तरीके से बताते हैं, हैज टू या हैव टू लगाकर बताते हैं। तो वी हैव टू, अब क्या करना है, हमें री इस्टेब्लिश करना है। देखो, इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना, और पुनः के लिए री इस्टेब्लिश, री इस्टेब्लिश मतलब फिर से, ठीक है। तो री इस्टेब्लिश, री इस, री इस, ऐसा करते हैं, डैश लगा देते हैं, री इस्टेब्लिश, रिस्टैब्लिश सही है ना, रिस्टैब्लिश,
वी हैव टू रिस्टैब्लिश, हमें पुनः स्थापना करना है। किस चीज की पुनः स्थापना करना है? गौरव, यानी प्राचीन गौरव की। तो प्राचीन गौरव की, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्राचीन गौरव के लिए हम लोग लिखेंगे एंशियंट, लिख दें एंशियंट, या ओल्ड लिख सकते हो एंशियंट। गौरव के लिए क्या लिखेंगे? तो गौरव के लिए आप लिख सकते हो एक तो ग्लोरी लिख सकते हो, ग्लोरी, या फिर आप लिख सकते हो रिनाउन, रिनाउन, रिनाउन लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो एक मैजेस्टी होता है, मैजेस्टी, ठीक है। तो चाहे आप जो भी लिख दो, ये इन सबका मतलब होता है गौरव, ठीक है। या स्प्लेंडेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो गौरव हो गया, अब प्राचीन गौरव हो गया। उसके बाद किसका प्राचीन गौरव? भारत का। तो इसके लिए लिखेंगे ऑफ, किसका, किसका बताने के लिए ऑफ, भारत का मतलब इंडिया, ऑफ इंडिया। यानी अब देखो, पुनः स्थापना करना है। कैसे पुनः स्थापना करना है? समस्याओं का समाधान करके, ठीक है। तो यहां पर कैसे करना है? समस्याओं का समाधान करके, ठीक है। तो करके, करके के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? बाई लगा कर बताते हैं, ठीक। जब किसी चीज को कर करके बताते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं? बाई। अब करके मतलब समाधान करना, समाधान करना के लिए अंग्रेजी क्या होता है? सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है समाधान करना। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, बाई सॉल्विंग। अब किस चीज का समाधान करके? बाई सॉल्विंग का मतलब होता है समाधान करके। किस चीज का समाधान करके? तो उसको बताते हैं ऑफ लगाकर, ठीक है। किस चीज का? ऑफ। समस्याओं के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम्स। समस्याओं के लिए क्या होता है? प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है। यानी, और यहाँ पे लिखना है, लिखा है किसका, किसका समाधान करना है? वर्तमान समस्याओं का। तो वर्तमान समस्याओं के लिए फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग करंट। वर्तमान के लिए क्या लिखेंगे? करंट, यानी करंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टुडे का मतलब होता है आज। वी हैव टू, हमें रीस्टैब्लिश, फिर से स्टैब्लिश करना है, पुनः स्थापना करना है। किसका? एंशियंट मतलब प्राचीन, ग्लोरी मतलब गौरव का, रिनाउंड मेजेस्टी सबका मतलब होता है गौरव का। किस चीज का? भारत के गौरव का। कैसे करना है? तो उसको बताना है बाई सॉल्विंग, सॉल्व करके। किस चीज को सॉल्व करके? जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं, तो करंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब कैसे करना है? तकनीक के माध्यम से करना है। कैसे करना है? तकनीक के माध्यम से। तो कैसे के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पर कैसे करना है? माध्यम के, माध्यम से की अंग्रेजी क्या होता है? आप यहाँ पर थ्रू लिख सकते हो या वाया लिख सकते हो, सबसे अच्छा वर्ड है वाया, ठीक। वाया का मतलब होता है के माध्यम से, या थ्रू का भी मतलब वही होता है, थ्रू, थ्रू लिख सकते हो, या विद द हेल्प ऑफ लिख सकते हो, या बस करो, इतना ही समझ लो, ठीक। और तकनीक के लिए क्या लिखेंगे? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे, पर फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आज के लिए हमें यहाँ पर टुडे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आपका? अगर हमें हो गया, हमें के लिए अंग्रेजी वी लिखते हैं। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? पुनः स्थापना करना है। तो करना, करनी आ जाए तो हैव टू लगाते हैं। अब इस्टेब्लिश के लिए क्या लिखेंगे? रीस्टैब्लिश, है ना। मतलब पुनः स्थापना के लिए रीस्टैब्लिश अंग्रेजी होती है। किस चीज को पुनः स्थापना करना है? प्राचीन गौरव को, यानी प्राचीन गौरव के लिए एंशियंट ग्लोरी लिखेंगे, ठीक। या रिनाउन लिख सकते हैं, या मोडेस्टी लिख सकते हैं, मैजेस्टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसका प्राचीन गौरव? भारत का। तो ऑफ, ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब कैसे करना है? तो समझ, यानी वर्तमान समस्याओं का समाधान करके। तो करके के लिए अंग्रेजी बाय सॉल्विंग, समाधान करके। किस चीज का? ऑफ लगा कर बताएंगे, ठीक है। करंट समस्याओं का, निवर्तमान समस्याओं का, है ना। करंट प्रॉब्लम्स लिख देंगे। कैसे करना है? यानी तकनीक के माध्यम से करना है। तो वाया या थ्रू टेक्नोलॉजी, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी, हो गया ट्रांसलेट, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखा है कि हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। तो ये फिर से वही हैव टू वाला हो गया। तो यानी कि सिद्ध करना, ये आपका वर्ब हो गया। किसको सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है। किस चीज का सिद्ध करना है? किस चीज को सिद्ध करना है? श्रेष्ठता को सिद्ध करना है।
ठीक, तो इस सिद्ध करने के काम को कौन करेगा, हम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी होगा, हो गया। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू, उसके बाद अब सिद्ध करना के लिए प्रूव हो जाएगा। प्रूव यानी सिद्ध करना है, किस चीज को सिद्ध करना है। और पुनः के लिए नहीं, पुनः सिद्ध करना है तो एक बार फिर से, चाहे हम बोलते हैं कि हमें एक बार फिर से विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, वी हैव टू, और वंस अगेन पुनः करना है, तो पुनः के लिए हम लोग वंस अगेन लिख सकते हैं, वंस अगेन होता है। ठीक है, तो जब भी वंस अगेन एक एडवर्ब होता है और इसको जब भी यूज करना है तो मेन वर्ब के पहले यूज करना है या फिर सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं, तो वी हैव टू वंस अगेन, एक बार फिर से हमें सिद्ध करना है। किस चीज को सिद्ध करना है, श्रेष्ठता को सिद्ध करना है। तो श्रेष्ठता के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सुपरियोरिटी, सुपरियोरिटी, सुपरियोरिटी। या फिर आप इसके स्थान पर एक और ले सकते हो, सुपर सुपरमेसी, है ना, सुपरमेसी, सुपरमेसी, MAC है नहीं, सुपरमेसी, इसको भी ले सकते हो। या फिर आप डोमिनेंस भी ले सकते हो, उसका भी वही मतलब होता है। ठीक है, तो इसको करना है अब, यानी श्रेष्ठता हो गया, किस चीज की श्रेष्ठता, भारतीय ज्ञान की। तो ऑफ लगाकर बताएंगे ऑफ भारतीय ज्ञान के लिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इंडियन, भारतीय के लिए मतलब क्या लिखेंगे, इंडियन, और ज्ञान के लिए क्या लिखेंगे, नॉलेज, नॉलेज। उसके बाद अब कहां पर, विश्व में, विश्व में के लिए क्या लिखेंगे, इन द वर्ल्ड, जस्ट वन सेकेंड, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड यानी विश्व में। हो गया, कितना सिंपल सा है ना। तो यहां पर इसका कलर चेंज कर देते हैं, जिसका इसका इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये क्यों हो गया, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा हो गया ना। जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझ गए ना, इसका मतलब समझ गए ना, हमें पुनः मतलब वी हैव टू वंस अगेन, हमें एक बार फिर से सिद्ध करना है सुपरियोरिटी यानी श्रेष्ठता को, किसकी श्रेष्ठता को, भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता को इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। ठीक है, अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, और ऐसा तभी संभव है जब हम अतीत के स्वर्णिम प्रश्नों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सकें। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वर्तमान पलट सकें और वर्तमान संदर्भ में उन्हें योजित कर सकें। तो योजित का मतलब होता है उन्हें जोड़ सकें, उन्हें कंबाइन कर सकें, आपस में जोड़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ऐसा, और के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, और के लिए क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। एंड ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, या फिर इसको बोल सकते हैं यह संभव है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज पॉसिबल, ये तभी संभव है, तो दिस इज पॉसिबल, पॉसिबल, इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल, है ना। ऐसा तभी, तभी जब, जब हम लोग यूज करते हैं तभी जब, तो तभी, तभी जब की अंग्रेजी क्या होती है, ओनली देन, ओनली व्हेन, तभी जब। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, ऐसा संभव है, ओनली व्हेन, तभी जब, कब, जब हम अतीत, ये ओनली व्हेन का मतलब क्या होता है, तभी जब, तो तभी, और जब की अंग्रेजी क्या हो गया, ओनली व्हेन, कब, जब हम अतीत के स्वर्णिम प्रश्नों को पलट सकें। तो देखो, वैसे तो यहाँ पर इस सेंटेंस जो है ना, थोड़ा सा ऊट पटांग करके लिखे हैं, इसका मतलब होता है हम अतीत के प्रश्नों को पलट सके और वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सके। असली सेंटेंस ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको काट के चाहे बना लेना। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए कि जब हम अतीत के स्वर्णिम प्रश्नों को पलट सकें और वर्तमान के संदर्भ उन्हें योजित कर सकें। ठीक है, तो यही इसका सेंस है। थोड़ा से हिंदी वैसे भी समझ लेते हो, हिंदी कितना कठिन होता है। ठीक है,
तो इंग्लिश बहुत सरल होता है, इसलिए इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा करो, ठीक है। ओनली व्हेन, जब हम योजित कर सकें, तो यानी कर सकें के लिए कुड लिख सकेंगे, कुड यूज करते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकें, पलट सकें, तो पलटना की अंग्रेजी क्या होता है, सके के लिए तो कुड हो गया, और क्या बोलते हैं, पलटना, पलटना के लिए टर्न हो जाएगा, तो यानी पलट सके। अब किस चीज को पलट सके, स्वर्णिम प्रश्नों को, तो स्वर्णिम के लिए क्या लिखेंगे, द गोल्डन और पेजेस, यानी प्रश्नों को पलट सके। अब किसके प्रश्नों को, यानी अतीत के, ऑफ एंशियंट, ऑफ एनशियंट, ऑफ एंशियंट, एंशियंट या पास्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड और क्या कर सके, और वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सके, और योजित का मतलब होता है कंबाइन कर सके, एंड कंबाइन कर सके। अब यहां पर आपको बार बार कुड यूज नहीं करना है, ये कुड यहां पर कंबाइन के आगे कुड छुपा हुआ है, ठीक है। जब एंड लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो छुपा हुआ है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार हम लोग कुड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड कंबाइन कर सकें और योजित कर सकें, देम माने उन्हें, उनको, यानी देम, उन्हें यूजित कर सकें, किसको यूज कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। अब कहाँ भी यूज कर सकते हैं, वर्तमान के संदर्भ में, तो के संदर्भ की अंग्रेजी क्या होता है, के संदर्भ में, इसकी अंग्रेजी होता है इन द रेफरेंस, रेफरेंस, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट भी वही होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट, ठीक। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एंड मतलब और, दिस इज पॉसिबल, ये संभव है, ओनली व्हेन, तभी जब हम कुड यानी टर्न कर सके, हम पलट सकें गोल्डन पृष्ठों को, यानी कि जो स्वर्णिम पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों को, किसके, एंशियंट या पास्ट, यानी कि वर्तमान या एंशियंट या पास्ट, दोनों का मतलब होता है अतीत, अतीत के प्रश्नों को बदल, स्वर्णिम प्रश्नों को बदल सकें, और कंबाइन कर सकें, यानी उन्हें योजित कर सकें, दे माने उन्हें, और इन द रेफरेंस ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब होता है किस संदर्भ में, किस चीज के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में, ठीक। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आप लोगों को इस तरीके से ट्रांसलेट करना है, और इन सेंटेंस को ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या सीखा आपने, सबसे पहले ये सीखना है आपको, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में देखना है काम क्या हो रहा है, फिर उस देखना है जो काम हो रहा है वो आपको वर्ब हो जाएगा, जो उस काम को कर रहा होता है वो इंसान आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और वो काम जिसके ऊपर वो काम हो रहा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम मनोज को मार रहे हैं, ठीक है, तो हम मारने का काम कौन कर रहा है, मारने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब किसको मार रहा हूं, मारने का काम किस पर हो रहा है, मनोज पर हो रहा है, ठीक है। तो मनोज आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचान लेना है, उस तरीके से फिर आपको ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। तो आई थिंक आप हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को जो भी ट्रांसलेशन, जो भी कहानी आपको ना आता हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरा कहानी लिख देना हिंदी में, मैं उस कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना कहानी, उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।